हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय सुशील। आज हमारा ब्लॉग है पासपोर्ट को रिन्यू करना। अगर हमारा जो इंडिया का पासपोर्ट है अगर वो एक्सपायर होने वाला है तो हम किस तरीके से उसको रीइश्यू करा सकते हैं या फिर रिन्यू करा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको passportindia.gov.in की वेबसाइट पे आना होगा। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा जो भी वेबसाइट होंगी वो सारी फ्रॉड है, आपको ध्यान देना है। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी वेब ब्राउजर का यूज करना है। passportindia.gov.in आपको यूआरएल पे लिखना है, फिर एंटर मारना है। जैसे आप एंटर मार देते हैं तो सबसे पहले ही इनका होम स्क्रीन आता है और पॉपअप आपको देखने को मिल जाता है। इस पॉपअप विंडो पे आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलता है कि अलर्ट ऑन फेक वेबसाइट्स रिलेटेड टू पासपोर्ट सर्विसेज। यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, फेक वेबसाइट्स हैं, वो है .org.in.com। जैसे कि ये यहाँ पे सैंपल आपको देखने को मिल रहा है, ये सब आपका फ्रॉड वेबसाइट है। सिर्फ और सिर्फ www.passportindia.gov.in की जो वेबसाइट है ये एक जेन्युइन वेबसाइट है, आपको इसी पे अप्लाई करना है। इसके अलावा जितनी वेबसाइट है वो सबको फ्रॉड है, सब कुछ फ्रॉड है, सारे फ्रॉड है। अब यहाँ पे क्या है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आप का पासपोर्ट न्यू अप्लाई कर रहे हैं या फिर रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। सिर्फ डिटेल्स आपको फ्रेश के अंदर सिर्फ एग्जिस्टिंग पासपोर्ट की डिटेल नहीं फिल करनी होती, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो अभी हम रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास एक यूजर रजिस्ट्रेशन विंडो खुल के आता है, एक फॉर्म खुल के आता है। इस फॉर्म के अंदर हमें रजिस्टर टू अप्लाई एट, यहाँ पे कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आप। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद भी आपको फिजिकली किसी न किसी पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना होता है, जहां पे आपकी फोटो क्लिक होती है, फिंगरप्रिंट भी लिए जाएंगे, लाइव फोटो भी कैप्चर होती है। डॉक्यूमेंट जो भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे उनको ओरिजिनल शेप में आपको लेकर जाना है पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्टर अप्लाई एट, आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, सीपीवी दिल्ली के अंदर या फिर पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। अगर आप दिल्ली के अंदर हैं तो आप यहाँ पे किसी भी दिल्ली वाले ऑफिस के अंदर अगर विजिट करना चाहते हो तो सिर्फ आप दिल्ली वाले ऑप्शन पे चूज करेंगे। फिर यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा। दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऑफिस हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्र है, आप चूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको खुद को चूज करना है कि विद इन इंडिया, अगर आपको अपने हिसाब से किसी पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर जाना है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस वाले ऑप्शन को ही चूज करना होगा। जैसे आप इसको चूज कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना होगा। अगर आपका नाम अनिल कुमार है तो यहाँ पे आपको अनिल, अगर कुमार है तो कुमार, और अगर साथ में शर्मा लगाते हैं तो आपको अनिल कुमार शर्मा इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ सजेस्ट भी कर रखा है, गिवन नेम के अंदर मैक्सिमम ये 45 कैरेक्टर्स ही लेगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम है ना। यहाँ पे इन्होंने सैंपल भी दे रखा है। अगर आप डॉक्टर भी लगाते हैं तो डॉक्टर अगर आपने लिखना है, कर्नल लगाते हैं तो COL आएगा, एक्सेट्रा। इस हिसाब से कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे किस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप फिल कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान से फिल करनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट और यहाँ पे आपका जो इनकम टैक्स पैन कार्ड होता है और आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट को आपको ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इसी के हिसाब से फिल करनी है। इन जगहों पे आपका डिटेल सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म में अगर कुछ भी डेविएशन होता है तो आपको कई सारे परेशानियों को थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। और जब पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएंगे तो कोई भी डेविएशन होता है तो आपको वहां पे बताया जाएगा कि इसके अंदर आपको ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो मेरे केस में हर जगह मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है एक ही है, कोई चेंजेस नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जो मेरी है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो एक्टिव है वही देनी है, कोई गलत ईमेल आईडी नहीं देनी है, क्योंकि आप जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे उस ईमेल आईडी पे ही एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो ईमेल आईडी आपका एक्टिवेट हो जाएगा और वो ईमेल आईडी फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करने देगा। तो मतलब आपको ये ध्यान देना है कि ईमेल आईडी आपकी ठीक होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी आपका ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे लिखा है डू यू वांट यूर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। अगर आप लॉगिन करना चाहते हो और लॉगिन करने के लिए जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी दी है बिल्कुल वो सेम रखना चाहते हो लॉगिन करने के लिए तो यस पे करेंगे, अदरवाइज आपको नो पे करना हो। मेरे केस के अंदर जो मेरा लॉगिन आईडी है मैं अपने ईमेल आईडी को ही रखना चाहता हूं, तो यहाँ पे जैसे कि यस कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे आपको क्लिक करना ही होगा। क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ मिल जाता है आपको है कि लॉगिन आईडी इज नॉट अवेलेबल। अगर ये लॉगिन आईडी आपके अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी खुद से बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे पहले तो नो पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप नो पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे अपडेट का राइट्स आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आप अपनी लॉगिन आईडी अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक किया तो सर्वर यहाँ पे चेक करेगा अपने पासपोर्ट का कि आपकी लॉगिन आईडी अवेलेबल है, आप लॉगिन कर सकते हो इससे। आपने जो ईमेल आईडी फिल करी है यहाँ पे उसी से आपको लॉगिन करना होगा। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे आपको जो पासवर्ड होगा वो जो लेंथ है और जो अल्फान्यूमेरिक रहेगा और एक कैरेक्टर आपको कैपिटल रखना है। यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड सेम रहेगा। हिंट क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पे खुद कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने चॉइस का। तो मेरी यहाँ पे फेवरेट कलर मेरा जो भी है मैं आपको चूज कर लूंगा, सिंपल ही रहेगा मेरे लिए। कल को अगर मैं भूल भी गया तो रिकवरी के लिए मेरे को काम आएगा। फिर कैप्चा फिल करना, कैप्चा जो भी यहाँ पे डिटो आपको दिखाई दे रहा है वो डिटो आपको यहाँ पे फिल करना है। रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आता है कि रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आपके पास आ जाता है। मेरी ईमेल आईडी पे एक लिंक गया है, passport.admin से मुझे एक मेल आया है। फिर इसमें लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा। अब यहाँ पे एक आपको लिंक मिला है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो ये बोलता है एंटर लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी आपको फिल करने के बाद फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो गया है कि आपको यहाँ पे दोबारा लॉगिन करना होगा। फिर आपको दोबारा अपने पोर्टल पे आना है, passportindia.gov.in की वेबसाइट पे आना है। होम पेज पे आपको क्लिक करना है। होम पेज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो आपका लॉगिन आईडी था उससे आपको लॉगिन करना है। फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपने जो क्रेडेंशियल बनाया था वो आपको फिल करना है। फिर इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। फिर इसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आपका आईडी पासवर्ड ठीक से आप फिल कर देते हैं फिर लॉगिन हो जाता है। नेक्स्ट विंडो आपको पास देखने को मिलती है व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन। सेकंड है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या फिर री इशू ऑफ पासपोर्ट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पासपोर्ट फ्रेश तरीके से अप्लाई करने का और रिन्यू करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे एक ही लिंक दिया हुआ है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके पास एक विंडो खुल के आती है। फिर यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वाले लिंक पे क्लिक करना है। अब इस पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आप कौन से स्टेट में अपना सेवा केंद्र में जाना चाहेंगे तो उसको आपको चूज करना है। मेरे केस में दिल्ली से बिलोंग करता हूं तो दिल्ली आएगा। डिस्ट्रिक्ट वाले केस के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट सही से फिल नहीं होगा तो आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र सही से आप ढूंढ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे है कि अप्लाइंग फॉर, फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं या फिर रिन्यू के लिए। अब मेरे केस में रिन्यू के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। फिर इफ रीइशू स्पेसिफाई रीजन, अगर आप रीइशू कर रहे हैं तो जो चेक बॉक्सेस प्रोवाइड कर रखा है आपको तो इसमें से आपको चूज करना है। मेरे केस के अंदर क्या है कि मेरा एक्सपायर होने वाला है, अक्टूबर में है मेरा पासपोर्ट, तो मेरा है वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर्स। विद इन 3 ईयर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये जस्ट ऊपर अगर देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है वैलिडिटी एक्सपायर्स मोर देन 3 ईयर्स। अगर मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया होता तो मुझे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना था। अब मेरे केस में के अंदर क्या है कि मेरे अभी भी एक्सपायरी बाकी है और मैं एक्सपायर होने से पहले ही अप्लाई करना चाहता हूं। तो मेरा जो ऑप्शन है वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 ईयर्स ड्यू टू एक्सपायर, यानी मेरा नजदीक है बिल्कुल एक्सपायर होने में, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और टाइप ऑफ एप्लीकेशन के अंदर आप नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं, तत्काल अप्लाई करना चाहते हैं। नॉर्मल के अंदर क्या है कि जो भी एक सफिशिएंट टाइम लगता है बनने में वही लगेगा। तत्काल अगर आपको अर्जेंट में कहीं पे जाना है, बाहर जाना है, विजिट करना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं किसी अदर कंट्री के अंदर, तो तत्काल में अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो तत्काल वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जो कि अर्जेंट में बन के आएगा। उसमें थोड़ी सी फीस एक्स्ट्रा लगती है, बाकी आपका जल्दी बन के आ जाएगा नॉर्मल के कंपेयर में। अगर हाँ, मेरे केस के अंदर मुझे कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मैंने जो फर्स्ट टाइम बनवाया था उसको भी 10 साल हो चुके हैं, मैं कहीं गया भी नहीं। बस हमारे पास होना चाहिए, क्या पता कोई भी चांस मिल जाए अर्जेंट में जाने के लिए, तो हमारे पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर बुकलेट टाइप, अब उसके अंदर आपको पासपोर्ट के अंदर 36 पेजेस का भी मिलता है, 60 पेजेस का भी आपको देखने को मिलता है। अगर आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो 60 पेजेस वाला आपको चूज करना होगा। मेरे केस में 36 पेजेस का ही सफिशिएंट है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आपका फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा नाम फर्स्ट नेम में अनिल कुमार है। फिर यहाँ पे शर्मा मेरा सरनेम रहेगा। फिर जेंडर आपको फिल करना है। हैव यू एवर चेंज यूर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करा है?
अगर आपके केस में यस है तो यस करना पड़ेगा, मेरे केस में नो है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे फिल करनी है आपको। कैलेंडर का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, कैलेंडर से आपको चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। इज यूर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया से बाहर आपका बर्थ हुआ है? आपके केस में अगर यस है तो यस करेंगे, मेरे केस में नो है। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका बर्थ कहाँ हुआ है? आपको पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए प्रीवियस, अगर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ आपको चूज करना है वहीं से, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन होती है कि आपके पिछले पासपोर्ट में क्या था और अब भी आप डिटेल डाल रहे थे उसमें क्या है, कौन से स्टेट में आप पैदा हुए थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप पैदा हुए थे, ये आपको चूज करना होगा। अब यहाँ पे है मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है, जो भी आपका केस रहेगा आप सेलेक्ट करेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया बाय, मेरे केस में बर्थ से हूँ, मैं इंडिया के अंदर बाय बर्थ ही यहीं पे ही हूँ। पैन, यहाँ पे पैन वोटर आईडी कार्ड को फिल करने का ऑप्शन है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं फिल करूंगा। पैन नंबर पे आपको पैन नंबर फिल करना है। वोटर आईडी के अंदर मैं वोटर आईडी की डिटेल नहीं देना चाहता हूँ। एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट, आप जॉब करते हैं, किस टाइप की आपकी जॉब है, मेरे केस में प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या, इज आइदर ऑफ योर पेरेंट या फिर स्पोज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आपके जो वाइफ है या फिर आपके पेरेंट हैं क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट है? अगर आपके केस में यस है तो यस करेंगे, मेरे केस में नो है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर ग्रेजुएट एंड अबव, 10th पास एंड अबव। अब मेरे केस के अंदर क्या है कि ग्रेजुएशन के अंदर डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होती है, मैं अगर 10th पास का ही सर्टिफिकेट लगाऊंगा तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ भी होती है, तो वहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 10th पास एंड अबव वाले ऑप्शन को चूज किया है मैंने। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन एशिया कैटेगरी, मेरे केस के अंदर एशिया कैटेगरी क्या है अगर मुझे समझना है तो इसके लिए आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। नीचे दी गई हुई कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तभी आप यस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट और गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, क्या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या डिप्लोमेट्स हैं, अगर आपके केस के अंदर ये है तो आप तभी उस केस के अंदर यस करेंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपका नो रहेगा। मेरे केस में भी नो है, नो पे क्लिक करना होगा मुझे। अब विजिबल डिस्टिंग्विशन मार्क, अब यह है क्या है कि आपके बॉडी में कुछ ऐसा मार्क जो कि दिखे देखने पे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है ना, जैसे कि मेरे क्या है कि अपर लिप पे एक कट है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक मार्क ऑन अपर लिप। अब आधार नंबर अगर अवेलेबल है तो आपको फिल करना होगा। फिर इसके बाद आपको आई एग्री वाले बटन पे आपको क्लिक करने के बाद, यस पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके जो फादर नेम है वो आपको फिल करना है। फादर नेम के अंदर जो भी आपके पिताजी का नाम होगा फिल करेंगे। मान लो कि उनका नाम सुरेश कुमार शर्मा है तो आपको फिल करना होगा इस फॉर्म में। मदर का नाम आपको फिल करना है। लीगल गार्जियन अगर कोई है तो वो फिल करना है। अगर आप मैरिड हैं, मैरिड यहाँ पे मैंडेटरी आ गया क्योंकि आपने पिछले पेज में आपने अपने आप का मैरिटल स्टेटस मैरिड सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपके स्पाउस का नाम फिल करने के लिए आ गया है, यहाँ पे आपको फिल करना है। मेरे केस के अंदर मैं अपनी वाइफ का नाम मेंशन करूंगा। फिर इसके बाद आपको सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इज यूर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आपका जो एड्रेस है अभी फिलहाल अगर आप रह रहे हैं फॉरेन के अंदर तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मेरे केस के अंदर नो ही रहेगा। अब जो हाउस नंबर है आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जो भी आपका ब्लॉक रहेगा वो आप ब्लॉक के हिसाब से फिल करेंगे। और फिर यहाँ पे स्ट्रीट आपको मेंशन करना है। स्ट्रीट अगर कोई है तो ठीक है, आपको फिर वो उस हिसाब से फिल करना है। मान लो कि अगर स्ट्रीट है आपके पास तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर इसके बाद क्या है कि विलेज और टाउन यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। पंजाबी बाग तो मैं पंजाबी बाग का एड्रेस यहाँ पे फिल कर दूंगा। यहाँ पे पुलिस स्टेशन आपका जो भी पड़ता होगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर फिल करने के लिए आएगा। मोबाइल नंबर में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। ईमेल आईडी में आपको ईमेल आईडी फिल करना है। नीचे दिया हुआ है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करना है। आई एग्री टू रिसीव एसएमएस अपडेट्स फ्रॉम पासवर्ड सेवा, इस पे आपको क्लिक करना है ओके पे। फिर इसके बाद यहाँ पे एक अलर्ट दे रहा है कि प्लीज नोट दैट यू विल नॉट एबल टू चेंज द आरपीओ आफ्टर सेविंग द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स एंड विल हैव टू विजिट एन एप्लीकेशन सबमिशन सेंटर, यानी आपको पासवर्ड सेवा केंद्र पे विजिट करना होगा। इसके लिए आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है। नेम एंड एड्रेस को आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे उनका नाम लिखने के बाद फिर उनका एड्रेस आपको फिल करना है।
फिर इसके बाद उनका मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट की आपको पूरी डिटेल फिल करनी है सही से। आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट होना चाहिए। अब उसका जो पासपोर्ट नंबर था वो आपको फिल करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट आपके पास कैरी करें। फिर इसके बाद डेट ऑफ इशू, वो कब इशू हुआ था वो आपको डेट फिल करनी है। अब उसकी एक्सपायरी कब है वो डेट आपको मेंशन करनी है। प्लेस ऑफ इशू, लास्ट टाइम ये कहाँ से इशू हुआ था वो आपको फिल करना है। फाइल नंबर वैसे पासपोर्ट के बैक साइड में होता है, वो आपको फिल करना है। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, डिप्लोमेट्स वगैरह हैं तो उसका जो ऑफिशियल पासपोर्ट है, अगर डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो आप डिटेल्स अवेलेबल वाले ऑप्शन पे करेंगे। मेरे केस में डिटेल्स नॉट अवेलेबल है, उस पर क्लिक करूंगा मैं। फिर हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, ऐसा कोई केस है क्या कि अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया लेकिन इशू नहीं हुआ? मेरे केस में नो है, मैंने अप्लाई किया, मेरा बन गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अदर डिटेल फिल करनी है। पहला ऑप्शन कहता है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। क्या आपके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग है केसेस, तो आपको यस पे क्लिक करना होगा। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, क्या आपको पहले से कोई सजा हो चुकी है कोर्ट के थ्रू, तो उसमें यस करेंगे। और थर्ड ऑप्शन है इफ द एप्लीकेंट हैज बीन रिफ्यूज डिनाइड पासपोर्ट, क्या आपने अगर अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए, क्या आपका बना नहीं उसके इसके अंदर, तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। और फोर्थ ऑप्शन है कि इफ एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर ए बीइंग ग्रांटेड फॉरेन सिटीजन, क्या आपको फॉरेन सिटीजनशिप कभी मिली है, तो उसके लिए यस। और नेक्स्ट है फिफ्थ, इफ एप्लीकेंट हैज रिटर्न्ड टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, क्या आप कभी इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे फॉरेन से इंडिया आए हैं, तो अगर आपका ऑप्शन यस में है तो आप चूज करेंगे। मेरे केस में सारे ऑप्शंस नो वाले हैं, उस केस में आपको सारे ऑप्शन नो वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको ये ध्यान से देखना है, एक सैंपल फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। ये जो पासपोर्ट है वो परमानेंट रहेगा, आपका जो कंट्री कोड इंडिया का रहेगा। पासपोर्ट नंबर आपका यहाँ पे नहीं दिया गया है। आपका जो गिवन नेम क्या है, अनिल कुमार शर्मा, ये देख सकते हैं। नेशनलिटी आपकी इंडियन है। मेल आपका जो सेक्स है यानी जेंडर आपका मेल है, एम से डिनोट कर रखा है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1990 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लेस ऑफ बर्थ आपने जो लास्ट टाइम डाला था वही आपको यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो फादर का क्या नाम है, सुरेश कुमार शर्मा ये, और मदर का नाम मीना, और आपकी वाइफ का नाम ये, और आपका जो लोकल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जो आपका प्रीवियस पासपोर्ट नंबर था वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फाइल नंबर वैसे यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी नहीं कर रखा है फिल करने के लिए, अगर आप फिल करना चाहते हो तो फिल करना, मेरे हिसाब से वैसे फिल करना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है। सबमिट करने से पहले मैं अगर यहाँ पे उसको अपडेट भी करना चाहूँ तो प्रीवियस पे बटन पे क्लिक करने के बाद फाइल नंबर को अपडेट भी कर सकता हूँ। अभी अगर मैं नहीं करना चाहता हूँ तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है द सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट नीड टू बी सबमिटेड एट PSK पासपोर्ट ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन। आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र पे आपको जाना होगा। अब यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट पे है जिस पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे केस के अंदर क्या है, इनकम टैक्स, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, जो आपने जो अभी लोकल एड्रेस डिफाइन किया है पासपोर्ट के अंदर, वो एड्रेस किस डॉक्यूमेंट से आपने लिया है, तो वो डॉक्यूमेंट अगर आपके आधार कार्ड पे है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे। नेक्स्ट है चेक बॉक्स, यहाँ पे लिखा है एनेक्जर या एफिडेविट, सेलेक्ट एज एप्लीकेबल, अगर ये एप्लीकेबल है तो आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें एफिडेविट स्टेटिंग हाउ एंड वेयर द पासपोर्ट गॉट लॉस्ट, ये अगर आपका पासपोर्ट खो गया है, डैमेज हुआ है, तो उस केस में आपको सेलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद प्लीज रीड द डिक्लेरेशन केयरफुली, ये आपको पूरा डिक्लेरेशन केयरफुली पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप डिनाई तो कर नहीं सकते हैं, आपको सारे इनके टर्म्स एंड कंडीशन तो माननी ही माननी है। प्लेस आप कौन से प्लेस से अप्लाई कर रहे हैं वो प्लेस आपको यहाँ पे लिखना होगा। मेरे केस में दिल्ली है। ये डेट जो आया है वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम पिक करता है। फिर इसके बाद आपको आई एग्री बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यूर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये आपको एक सीरीज देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद पेमेंट करने के लिए और शेड्यूल अपॉइंटमेंट के लिए आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपका नाम दिखा देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा। फिर इसके बाद शेड्यूल
करना है आपका अपॉइंटमेंट, फिर इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि किस पासपोर्ट सेवा केंद्र पे कब कब आप जा सकते हैं। अभी जो सबसे नियरेस्ट मेरा पड़ेगा, मेरे चॉइस के हिसाब से मैं उसको चूज़ कर लूँगा। डेट भी आप देख सकते हैं, मेरे घर के पास में कोई भी पास पड़ेगा मैं उसको चूज़ करूँगा। डेट भी आपको देखने, जैसे कि सपोज करो कि अगर जनकपुरी आप जाना चाहते हैं तो जनकपुरी जा सकते हैं, 11/11/2024 को अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आप अपने डेट के हिसाब से देख सकते हैं किस डेट को आपको जाना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करने के लिए आएगा, कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पे एक रेड लाइन में कुछ लिखा है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि पेमेंट एक बार हो जाने के बाद आपको पेमेंट रिफंड नहीं होगी, तो पेमेंट इज सक्सेसफुली डन। अगर पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाती है तो फिर इसके बाद आपका पे एंड बुक वाले ऑप्शन पे जाके पेमेंट करनी है। आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे नेट बैंकिंग, आप किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर 17.7 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ पे जाके आप ऑप्शन पे चूज़ कर सकते हैं। अगर अदर बैंक डेबिट कार्ड, अगर अदर बैंक का जैसे कि SBI का पोर्टल खुला है, अगर आपके पास अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे डाल के आप प्रोसीड कर सकते हैं। अभी मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे करूँगा। UPI का भी ऑप्शन है, आप UPI से कर सकते हैं। मेरे केस में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल फिल करके फिर पेमेंट करना चाहूँगा। आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपनी डिटेल को। फिर इसके बाद कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे, एक बार दोबारा कन्फर्म बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है पूरा फिल करने के बाद फिर आपको पे बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं फिर आपके पास पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट डन सक्सेसफुली, आपको मैसेज अपीयर होता है। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे ऑटो रीडायरेक्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का आपके पास एक रिमार्क्स आता है कि योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर इज दिस, एन SMS विथ योर अपॉइंटमेंट डिटेल्स हैव बीन सेंड ऑन। मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले द सेम एज प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग योर विजिट टू पासपोर्ट ऑफिस। इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज अपीयर आपको हुआ है जिसमें आपको ये दिखता है कि आपका अपॉइंटमेंट है, इसका एक प्रूफ है ये, और इसका आपको प्रिंट आउट ले जाने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। आप ये मैसेज दिखाएंगे वैसे भी काफ़ी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रिंट आउट ज़रूर लेकर जाएं। और जो आपने डॉक्यूमेंट की एंट्री करी है उस डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल लेकर जाना है और फोटोकॉपी लेकर जाना है। वैसे वहाँ पे सारा का सारा लाइव कैप्चर हो जाएगा आपको डॉक्यूमेंट का, लेकिन फिर भी आपको ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों लेकर जाना है। नोट करके यहाँ पे एक कुछ लिखा हुआ है रिमार्क्स, इन केस ऑफ इनएबिलिटी टू विजिट PSK on scheduled date and time, applicants are requested to reschedule, cancel the appointment in advance। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि अगर आप नहीं जा सकते हैं अपॉइंटमेंट डेट पे तो आप अपने अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, सर्विस टाइप आपका रीइशू है, आपका स्कीम किस टाइप का है, लोकेशन कौन सा है, अपॉइंटमेंट आपको डेट क्या मिली है, टाइम क्या मिला है, अपॉइंटमेंट की ID क्या है, पेमेंट आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, सक्सेस यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी पेमेंट सही से हो चुकी है। ट्रांजैक्शन ID आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना होगा। मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाता है कि इस मोबाइल नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट गई है। फिर उसके बाद आपका फिर वही सेम डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। एक तरीके से प्रीव्यू आपको दिखा देता है कि आपकी पेमेंट वगैरह कब हुई है, आपको किस टाइम पे रिपोर्ट करना है, किस डेट को रिपोर्ट करना है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसका आपको अगर गेट अपॉइंटमेंट SMS प्राप्त करना है दोबारा तो गेट अपॉइंटमेंट SMS पे क्लिक करना होगा। अगर इसका प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास PDF आप इसका ले सकते हैं, अपने सिस्टम पे इस PDF को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने पासपोर्ट को रीइशू कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि अगर हम मीनवाइल अपने अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करना चाहें या कैंसिल करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आप किस तरीके से अपने इंडिया के पासपोर्ट को रीइशू कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, वो हमने अपने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस देखा। तो फ्रेंड, मेरे चैनल पे इस टाइप के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।